शम शुक्राय नमः। शुक्रवार को शुक्र ग्रह की शांति हेतु भगवान शुक्र देवता का पूजन और व्रत किया जाता है। शुक्र ग्रह सौंदर्य, काम शक्ति, तेजस्विता, सौभाग्य और समृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अतः इनकी अनुकूलता व्यक्ति को कुशल वक्ता, विद्वान, राजनेता और सफल उद्योगपति बनाती है। भारतीय ज्योतिष में इनकी 9 ग्रह में भी गिनती होती है। ये शुक्र ग्रह के प्रतीक है। सप्तवारों में शुक्रवार के स्वामी माने जाते हैं। शुक्र देवता 4 भुजाधारी है। इनके हाथों में क्रमशः माला, दंड कमंडल है। एक हाथ वरदान मुद्रा में है। भगवान शिव की भक्ति करने के चलते शुक्र देव को नवग्रह में स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज आप श्रवण करेंगे भगवान शुक्र देवता की कथा का। तो भगवान शुक्र देव की कथा के अनुसार माणिकपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक कायस्थ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था और ब्राह्मण और कायस्थ के लड़के का गौना भी हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का गौना नहीं हुआ था। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से ले क्यों नहीं आते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय किया। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को लाने जाने की बात कही। उसकी बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसीलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहर जाओ। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनराज की खूब आवभगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा कराने के लिए कहा तो उसके सास ससुर ने बोला, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज वहां भी जिद पर अड़ गया और कुसुम को लेकर ही वहां से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र छीन लिए। किसी तरह वे घर पहुंचे। दूसरे ही दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि उसके बेटे ने शुक्र अस्त्र होने पर ही बहू को विदा कर लाने की भूल कर दी। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उसके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपनी पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। फलस्वरूप धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्र का पूजन करने लगे। उनके घर में धन्य धान की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। शुक्र भगवान की अन्य कथा के अनुसार एक बूढ़ी औरत थी। वह हर दिन सुबह नहाकर पूरे विधि विधान से भगवान शुक्र की पूजा अर्चना किया करती थी। एक बार की बात है, उस बूढ़ी औरत को अपने शहर से बाहर जाना था। उसने अपनी बहू से कहा कि प्रतिदिन सुबह उठकर नहाने के बाद भगवान शुक्र की नियमित पूजा पाठ करे।
बहू ने उसकी सास को ऐसा ही करने का भरोसा दिलाया। जब उसकी सास चली गई तो उसकी बहू ना तो सुबह जल्दी उठती और ना ही भगवान शुक्र की पूजा किया करती थी। एक दिन उस बहू ने अपनी पड़ोसन से कहा कि भगवान शुक्र मुझे देखकर हंसते हैं, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। तो उस पड़ोसन ने कहा, नहीं नहीं, मेरे घर पर भी बहू बेटी है, मैं नहीं ले जा सकती। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ पर गड्ढा खोदकर दबा देती हूँ। तो बहू ने इसके लिए हाँ कर दिया। उसके बाद उनके घर में चोरी हो गई। वो दिन व दिन गरीब होने लगे। यह हालत देख महिला के पति ने कहा, जब से माँ गई है घर की हालत बहुत खराब हो गई है, पैसों की कमी होने लगी है। तो पत्नी कहती है, आधा तो चोर चुरा कर ले गए, बाकी आधा माँ जी जाते वक्त ले गई। कुछ दिनों बाद जब बूढ़ी औरत अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर की हालत तो बहुत खराब हो गई है। वो अपनी बहू से पूछती है, ये कैसे हुआ बहू? तो बहू कहती है, मुझे नहीं पता। फिर उसकी सास पूछती है, मेरे भगवान शुक्र कहाँ है? तो वह कहती है कि वो मुझे देखकर हंस रहे थे तो मैंने पड़ोसन को दे दिए। बूढ़ी औरत पड़ोसन के पास जाकर पूछती है, तब वो बताती है कि आपकी बहू के कहे अनुसार मैंने एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिए थे। उसी बूढ़ी औरत ने भगवान को उस गड्ढे में से निकालकर नहलाया और फिर से अपने घर में विराजमान किया और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। उनके घर में सुख समृद्धि वापस आ गई। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शुक्र और अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगी और वो भी उनका पूजा पाठ करने लगी। ऐसे उनके घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य वापस आ गया। इस तरह भगवान शुक्र देवता का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कुंडली में शुक्र दोष होने पर भी भगवान शुक्र देवता का पूजन किया जाता है। पूजा पाठ से जुड़ी ऐसी ही सभी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।